है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम वर्ग के परिवारों को जिनकी आय 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक है, होम लोन के ब्याज में छूट दी जा रही है। ये पहली बार हुआ है। इस योजना के तहत घर खरीदने वालों को 5-5.5 लाख रुपए और अभी जगह बताते थे 6-6.5 लाख रुपए तब की उसकी बचत होने वाली है। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर बने और उसके बजट में 6-6.5 लाख रुपया बच जाए, मध्यम वर्ग की जिंदगी की बहुत बड़ी ताकत होती है। पिछले वर्ष ही हमने LIG और MIG के तहत आने वाले घरों का साइज भी बढ़ा दिया है। साथियों, मध्यम वर्ग के बहन भाई, विशेष तौर पर हमारे युवा साथी अपने घर के सपनों को पूरा करें, इसके लिए हाल में बजट में कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। इससे युवा साथी अपने कैरियर की शुरुआत के दौर में अपना घर खरीदने के लिए और अधिक प्रोत्साहित होंगे। टैक्स माफ होने का घाटा सरकार को हुआ, लेकिन फायदा आपको हुआ है। लेकिन ताली आपकी दम वाली नहीं है। ये दम वाली क्यों नहीं थी, ये ताली दम वाली क्यों नहीं थी, उसका कारण है क्योंकि आप 5 लाख की रेंज के बाहर है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि 5 लाख जाने से उसका जो पैसा बचा है वो घर खरीदने में जाने वाला है, वो आपकी झोली भरने वाला है। पीएम मोदी का ये भाषण लोगों में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और प्रधानमंत्री ने ये जो भाषण दिया है इसके अंतर्गत सभी लाभार्थियों को उनके आवास योजना का पैसा उनके खाते में जाना तय है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि और भी कई फायदे आपको मिलने वाले हैं। उन फायदों में से हो सकता है शायद आपका कुछ निजी फ़ायदा हो, लेकिन पीएम मोदी का ये जो भाषण था पूरा मिला के, तो सभी लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि आपकी झोली भरने वाली है, यानी वो जो पैसा है यहाँ से दिया जाता है और फ़ायदा आपको होता है, बट आप लोग थाली सही से नहीं बजा रहे। थोड़ा थाली में स्पीड लाइए। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को हंसाया भी। और इनका भाषण जो होता है हमेशा हर बार जब भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते हैं तो सभी के हित में देते हैं। वहाँ पर आए सभी उपस्थित लोगों को एक तरीके से अपना समझते हैं और उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं, ऐसा भाषण देते हैं जिससे उधर के पक्ष को, मतलब जो लोग उन्हें सुनने जाते हैं, उनको कभी ये नहीं लगता कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो भाषण है ये हमारे हित में नहीं है। यह बढ़ाकर 2,40,000 कर दिया गया है। फिर ताली में दम नहीं है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया। आपको किसी ने समझाया नहीं कि इस बजट ने ये हाउसिंग इंडस्ट्री वालों को कितना फायदा किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री को खुद को समझाना पड़ रहा है। अच्छा, आप समझ आया क्या? अगर उसको टैक्स फ्री किराया गिना जाएगा तो उसको नया मकान बनाना, ज्यादा मकान बनाना, किराए पर देना उसके लिए एक व्यवसाय का हिस्सा बन जाएगा। वो मकान कौन बनाएगा? वो बनाएगा क्या? वो मकान किससे खरीदेगा? मोदी से खरीदेगा क्या? अच्छा हुआ मैं आप लोगों को मिला नहीं होता। मैं तो यही मानता था कि मेरा बजट तो सबको समझ आ गया। संसद में हमें तकलीफ होती थी समझाने में।
इसके अलावा जो परिवार अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए 2 घर खरीदते थे, उनके अनुमानित किराए पर पहले इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब इनकम टैक्स देना नहीं होगा। घर बनवाने के बाद जो लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता था, तो आज पीएम मोदी ने इस भाषण में साफ कर दिया कि अब वो इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। पीएम आवास योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अब 1.5 लाख की जगह 2,40,000 रुपये दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही आती है, 2,40,000 रुपये जैसे ही उनको दिया जाता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपना मकान बनवाएंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बाकी पीएम आवास योजना के तहत लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और सभी लोग इसी योजना के तहत अपना घर कच्चे से पक्का कर ले रहे हैं। नहीं तो आजकल इतना ज़्यादा पैसा लगता है, जिसके कारण जैसे ही पीएम आवास योजना का सहारा मिलता है तो वो अपने आवास योजना को और अच्छे तरीके से निर्माण करवा लेते हैं। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के काफ़ी काम आ रही है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाषण में समझाया। और इसके साथ ही और भी कई फ़ायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और उनके भाषण में जो एक है तो एक अपनापन की तरह लगाव लगता है लोगों को, और लोग देखना भी जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में उनके आसपास भीड़ लगी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना के वजह से ये भाषण दे रहे हैं। उनका जो पूरा भाषण है वो आवास योजना पर ही निर्भर है। बाकी पीएम आवास योजना ग्रामीण